नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन MK पे। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके हरियाणा में BAMS और BHMS कोर्सेज़ के लिए काउंसलिंग का प्रोसेस बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। तो आपकी जो SKU.AC.in जो आपकी श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र की वेबसाइट है, उन्होंने एक प्रोसीजर के रिगार्डिंग नोटिस रिलीज़ कर दिया है और इसका शेड्यूल बहुत जल्द रिलीज़ होगा। तो जो प्रोसीजर है सारा कंप्लीट काउंसलिंग का, वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। कितनी सीटें, कौन से कॉलेजेस हैं, कितनी बॉन्ड मनी है, अगर आप बीच में कोर्स को छोड़ते हैं तो कितनी फ़ीस आपको पे करनी होती है, किस प्रकार से आपके एडमिशन्स होते हैं, क्या कट ऑफ रह सकती है, हर एक कॉलेज की फ़ीस स्ट्रक्चर, सीट मैट्रिक्स, कैटेगरी वाइज सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं सारी जानकारियाँ। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपके और किसी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, चाहे आप पंजाब से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से, यूपी से, केरला से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, आसाम से, किसी भी स्टेट से, वेस्ट बंगाल से, और आप अपने स्टेट के आयुष कोर्सेज, नर्सिंग, पैरामेडिकल, नीट, यूजी, एमबीबीएस, पीडीएस कोर्सेज के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं हरियाणा के BAMS BHMS जो आयुष कोर्सेज है उसके एडमिशन प्रोसेस से जुड़ी सारी जानकारियाँ। तो सबसे पहले बात करें तो आपके हरियाणा में जो आपकी काउंसलिंग कंडक्ट होती है वो आपकी कंडक्ट करवाई जाती है श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र हरियाणा की, जो आपकी स्टेट आयुष यूनिवर्सिटी उसके द्वारा आपकी काउंसलिंग कंडक्ट करवाई जाती है। तो इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। होपफुली आने वाले 4 से 5 दिनों में आपका इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं हम रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग फ़ी की। तो आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है और काउंसलिंग फ़ीस है जो आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए वो 2,000 है। 500 रुपये है SC डिप्राइव्ड SC BC EWS FF ESM कैटेगरीज़ के लिए, और 500 रुपये आपकी SC कैटेगरी ऑफ UT चंडीगढ़ के लिए, 500 रुपये आपके फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स के लिए, और 2,000 रुपये है सभी जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया के। जो अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी सीट्स अवेलेबल हैं आपके हरियाणा में कुछ प्राइवेट आयुष कोर्सेज में। और 2,000 रुपये है फॉर एनी सेंट्रल नॉमिनी, और 10,000 रुपये आपकी फॉर NRI कैटेगरी। तो इस प्रकार से आप ये आपकी जो रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग फ़ीस है वो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की भी, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आप हरियाणा के डोमिसाइल्स हैं तो ही आप हरियाणा के जो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड आयुष कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन ले पाएंगे। और अगर आप हरियाणा के डोमिसाइल नहीं हैं तो आपको सिर्फ जो प्राइवेट कॉलेजेस की सीट है BAMS की और BHMS कोर्सेज की उसमें एडमिशन मिल सकता है। तो गवर्नमेंट कॉलेज BAMS या BHMS में अगर लेना है आपको तो आपको हरियाणा का रेजिडेंट ज़रूरी है। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन थी। अब हम देख लेते हैं जो आपका एक बॉन्ड मनी की रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है वो भी। तो आप ये ध्यान दें कि जो कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे कोर्स को और लीव करते हैं कोर्स को ज्वाइनिंग के 3 दिन के बाद अगर आप उस जो आपका सारा एडमिशन प्रोसेस होता है उस दौरान अगर आप अपनी सीट छोड़ते हैं काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान तो आपकी जो फ़ीस है वो रिफ़ंड हो जाती है। लेकिन एक बार आपका कोर्स ज्वाइनिंग हो गई, आपका कोर्स स्टार्ट हो गया, चाहे आपका कोर्स स्टार्ट हुए 3 से 4 ही दिन हुए और फिर आप कोर्स छोड़ना चाहते हैं, BMS का हो चाहे आपका BHMS का, कोई भी जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है, तो आपको अपनी जितनी भी कोर्स की फ़ीस है वो पे करनी होगी। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, बॉन्ड मनी के रिगार्डिंग बहुत सारे कुछ पूछ रहे थे। तो जितनी भी फ़ीस होगी आपकी 5 ईयर्स की, 5.5 ईयर्स की, वो सारी फ़ीस आपको पे करनी होगी अगर कोर्स आप छोड़ देते हैं एक बार एडमिशन लेने के बाद। तो इसमें ये स्ट्रिक्टली लिख रखा है कि आपने ज्वाइनिंग होगी आपकी, फिर आपका मान लीजिए कॉलेज स्टार्ट हो गया, तो कॉलेज स्टार्ट होने के फर्स्ट 3 डेज़ के बाद आपने अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी एप्लीकेशन दी तो आपको आपकी जो पूरे कोर्स की फ़ीस है वो आपको देनी पड़ेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। बहुत सारे आपके कमेंट्स भी आते हैं इसके रिगार्डिंग। तो अब हम देख लेते हैं सीट स्टेटस। तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं प्राइवेट होम्योपैथिक कॉलेज के सीट स्टेटस के बारे में। तो हरियाणा में सिर्फ एक ही कॉलेज आपका प्राइवेट होम्योपैथी का है, BHMS कोर्स का है, वो है JR किसान होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रोहतक। तो इसमें टोटल 50 सीटें हैं। ऑल इंडिया कोटा की 8 सीटें हैं। हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी की 12 सीटें, SC कैटेगरी की
आपकी 2 सीटें हैं और डिप्राइव्ड एससी की 2 सीटें हैं, बीसी ए कैटेगरी की 3 सीटें, बीसी बी कैटेगरी की 2 सीटें और मैनेजमेंट कोटा में आपकी जनरल कैटेगरी की 18 सीटें और एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए 3 सीटें। तो इस प्रकार से सारा जो सीट स्टेटस का आपका है वो देख सकते हैं। ऑल इंडिया कोटा की आपकी 8 सीटें, स्टेट कोटा की 21 सीटें, मैनेजमेंट कैटेगरी की 21 सीटें। तो इस प्रकार से टोटल 50 सीटें आपकी। आप ये सारी जानकारी सीट्स के रिगार्डिंग जे.आर. किसान होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की देख सकते हैं इसमें। अब हम बात करते हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंडर 2 आपके कॉलेजेस हैं। आपका सबसे पहले है फैकल्टी ऑफ इंडियन मेडिकल सिस्टम एसजीटी यूनिवर्सिटी बुंदेरा गुरुग्राम। तो ये आपका प्राइवेट जो आपकी एसजीटी यूनिवर्सिटी है उसके अंडर बीएमएस कोर्स है। तो इसमें भी टोटल सीटें 100 हैं और ऑल इंडिया कोटा की 15 सीटें हैं। इसमें कोई भी स्टूडेंट किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो एडमिशन ले सकता है। ओपन कैटेगरी की 18, एससी कैटेगरी की 2, पीडब्ल्यू कैटेगरी की 1 और मैनेजमेंट कैटेगरी में आपकी टोटल 64 सीटें हैं, जिसमें 10 सीटों पे एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए है और 54 सीटें बाकी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें कोई भी किसी भी स्टेट से बिलोंग करता उस स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है। तो इस कॉलेज को परमिशन स्टिल अवेटेड ये भी दे रखा, तो इस चीज़ का भी आपको स्पेशली ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं श्री बाबा मस्तनाथ आयुर्वेदिक कॉलेज जो आपका रोहतक में, इसमें 60 सीटें हैं और ये भी आपका जो बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी है उसके अंडर आता है, प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। तो इसमें भी आपकी ऑल इंडिया कोटा की 9 सीटें, ओपन कैटेगरी की 11 सीटें, आपकी एससी की 1 सीट है, पीडब्ल्यूडी की 1 सीट है, एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए 6 सीटें हैं और मैनेजमेंट कैटेगरी में बाकी स्टूडेंट्स के लिए 32 सीटें, 32 सीटें, जिसमें कोई भी स्टूडेंट किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता है वो एडमिशन ले सकता है। उसके बाद बात करते हैं श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़ के बारे में। इसमें 100 सीटें हैं और इसमें ऑल इंडिया कोटा की 15 सीटें हैं और जनरल में ऑल इंडिया पूल में इसमें 55 सीटें हैं। तो जनरल ऑल इंडिया पूल है जिसमें इसमें कोई भी स्टूडेंट चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो, चाहे वो हरियाणा का डोमिसाइल हो चाहे ना हो और किसी अदर स्टेट से भी बिलोंग करता हो, वो इसमें जनरल पूल की जो 55 सीटें हैं इसमें एडमिशन ले सकता है। एससी की यूटी चंडीगढ़ के एससी जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 13 सीटें हैं, पीडब्ल्यूडी के लिए ऑल इंडिया पूल में 4 सीटें और एनआरआई कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 13 सीटें हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं टोटल 100 सीटें हैं इस कॉलेज में। उसके बाद बात करते हैं हम आपके गौर ब्राह्मण आयुर्वेदिक कॉलेज हॉस्पिटल जो आपका ब्रह्मवास रोहतक में है। तो इसमें टोटल सीटें हैं आपकी 100, जिसमें ऑल इंडिया कोटा की 15 सीटें और त्रिपुरा के कैंडिडेट के लिए 1 सीट है, हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी की 22 सीटें, एससी की 4 सीटें, डिप्राइव्ड एससी की 4 सीटें, बीसीए की 7 सीटें, बीसीबी की 5 सीटें, जनरल कैटेगरी की जो मैनेजमेंट कोटा में जनरल कैटेगरी की 36 सीटें, एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए 6 सीटें। तो इस प्रकार से आप सारी जो सीट स्टेटस है वो आप देख सकते हैं। आपका गौर ब्राह्मण आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल रोहतक में, ये आपका एक प्राइवेट कॉलेज है बीएमएस का। अभी हम देख लेते हैं आपका गंगपुत्रा आयुर्वेदिक कॉलेज कंडेला जींद। इसमें भी टोटल सीटें आपकी 60 हैं और जो सीट स्टेटस है आपका कैटेगरी वाइज ऑल इंडिया कोटा की, स्टेट कोटा की, मैनेजमेंट कैटेगरी सारी आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। सारा हमने आपको पहले से ही एक्सप्लेन कर रखा है, उसी प्रकार से सारी आपकी ये जानकारियाँ हैं। तो ये 3 कॉलेजेस के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। नेशनल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा जो आपका बरवाला हिसार में है, इसमें भी 60 सीटें हैं और इसके रिगार्डिंग भी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। उसके बाद ये मुरारी लाल रसवैया आयुर्वेद कॉलेज एंड हॉस्पिटल आपका भिवानी में है, इसमें भी 60 सीटें, ये भी प्राइवेट कॉलेज है, ये भी प्राइवेट कॉलेज है बीएमएस का। और इस जो आपका गंगपुत्रा आयुर्वेदिक कॉलेज कंडेला जींद है, इसमें अभी तक परमिशन स्टिल अवेटेड है, तो परमिशन इसे अभी तक नहीं मिली हुई है, तो इस बात का भी आपको स्पेशली ध्यान रखना है। और उसके बाद आपका जाता है आयु ज्योति आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो आपका सिरसा में है, इसमें 50 सीटें हैं और कैटेगरी वाइज इनकी जो सीट्स है वगैरह वो आप देख सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारी वेबसाइट educationmk.in पे भी मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप सारी जो डिटेल्स हैं आपके एडमिशन्स के रिगार्डिंग वो आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री आयुर्वेदिक कॉलेज फॉर वुमेन आपका बिलासपुर में, इसमें भी 50 सीटें हैं। उसके बाद आपकी चौधरी देवीलाल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा आपका यमुनानगर में, इसमें भी 60 सीटें, तो इसके रिगार्डिंग भी आप इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का जो डायरेक्ट लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज के बारे में। तो 2 गवर्नमेंट आपके बीएमएस कॉलेज हैं आपके हरियाणा में,
बॉयज स्टूडेंट्स के लिए तो आपका एक ही है, श्री कृष्ण गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज जो आपका कुरुक्षेत्र में। इसमें टोटल 63 सीटें हैं, जिसमें ऑल इंडिया कोटा के थ्रू 9 सीटें हैं, एनआरआई कैटेगरी की 2 सीटें हैं, हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी की 26 सीटें, एससी कैटेगरी की 5 सीटें, डिप्राइव्ड एससी की 6 सीटें, बीसीए की 9 सीटें और बीसीबी की 6 सीटें। बाकी की जो सीट स्टेटस है और इस प्रकार से वो आप देख सकते हैं, आपको दे रखी स्क्रीन पे सारी, आप इनसे डिटेल में रीड कर सकते हैं। और उसके बाद आपका है मारू सिंह मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कानपुर कला। इसमें आपकी 75 सीटें हैं, 75 सीटें हैं और ऑल इंडिया कोटा की 11 सीटें हैं, 2 सीटें आपकी के जो आपका खानपुर कला के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए हैं। और फिर आपकी अंडमान निकोबार आइलैंड के लिए 1 सीट है, हरियाणा ऊपर जनरल कैटेगरी के लिए 31 सीटें, 31 सीटें, एससी कैटेगरी की 6 सीटें, डिप्राइव्ड एससी की 6 सीटें, बीसीए की 10 सीटें, बीसीबी की 7 सीटें। और इसमें कुछ 2 सीटें आपके खानपुर कला के जो गर्ल रेजिडेंट है खानपुर कला के विलेज के उनके लिए, भैंसवाल कला के स्टूडेंट्स के लिए 1 सीट है गर्ल कैंडिडेट के लिए, और खानपुर कला में भी 2 गर्ल कैंडिडेट के लिए सीट्स हैं। और ये इसमें जो आपका मारू सिंह मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा खानपुर कला है, इसमें सिर्फ गर्ल्स जो स्टूडेंट हैं गर्ल्स हैं वही अप्लाई कर सकती हैं, वो एडमिशन ले सकती है। अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की आपके सभी कॉलेजेस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक गवर्नमेंट कॉलेज जो आपका चंडीगढ़ में है। तो इसकी जो टोटल फीस है आपकी ट्यूशन फ़ी है वो 3,09,860 रुपये है, और हॉस्टल फीस है, मेस फीस है, वो सारी अगर टोटल करें तो उसका हो जाता है आपका करीब 67,000 रुपीज़। तो 3,09,000 रुपये आपकी ट्यूशन फ़ी हो गई, हॉस्टल मेस चार्जेस हो गए आपके 67,500। तो इस प्रकार से आप सारी देख सकते हैं। एनआरआई कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं जो आपके धन्वंतरी कॉलेज में एडमिशन लेंगे उनके लिए जो फीस है वो आपकी $25,500 है। तो इस प्रकार से आप ये फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज जो आपका चंडीगढ़ में है। उसके बाद अगर हम बात करें बीएचएमएस कोर्स की, एक ही कॉलेज है बीएचएमएस कोर्स का आपका हरियाणा में, जेआर किसान होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रोहतक हरियाणा में। तो इसकी जो फीस है ट्यूशन फ़ी है टोटल वो आपकी 1,91,560 1,91,560 है। और हॉस्टल चार्जेस अगर करें हम तो वो 60,000 है। तो 1,91,000 रुपये आपकी हॉस्टल जो आपकी ट्यूशन फ़ी हो गई, 60,000 रुपये आपकी हॉस्टल फीस होगी, और मैथ चार्जेस मंथली होते हैं आपके, वो आप कर सकते हैं अपने। ठीक है, तो ये फ़ीस हो गई आपकी कुछ 2 कॉलेजेस की। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। तो अब बात करते हैं आपके मुरारी लाल रेसवैया आयुर्वेदिक कॉलेज हॉस्पिटल जो आपका चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट भिवानी में। इसकी जो फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस है वो 3,03,60 रुपये है, और 50,000 रुपये आपकी हॉस्टल फीस है। तो 50,000 रुपये आपकी हॉस्टल फीस है, 3,03,60 रुपये आपकी ट्यूशन फीस है आपके जो भिवानी में मुरारी लाल रेसवैया आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल है। उसके बाद गौर ब्राह्मण आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल रोहतक हरियाणा में है, जो इसकी जो फीस है आपकी ट्यूशन फ़ी वो 3,23,110 रुपये है, और हॉस्टल फीस आपकी 36,000 है, 36,000 रुपये आपकी हॉस्टल फीस है। तो आप देख सकते हैं 3,23,110 रुपये आपकी ट्यूशन फीस है, हॉस्टल फीस 36,000 रुपये। तो आप इसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट की। अब आ गया ये आपका चौधरी देवीलाल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा जो आपका यमुनानगर में। इसकी फ़ीस आपकी 2,81,160 रुपये है, और हॉस्टल फ़ीस और मैथ चार्जेस आपके 1,00,000 रुपये। तो टोटल आपकी 3,81,160 रुपये पर ईयर की फ़ीस है अगर आप चौधरी देवीलाल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा जगाधरी यमुनानगर में एडमिशन लेते हैं। तो गंगपुत्रा आयुर्वेदिक कॉलेज जो आपका कैथल कंडेला जींद में है, इसकी जो फीस है वो 3,00,000 रुपये ट्यूशन फीस है, हॉस्टल फीस इंक्लूडिंग मैथ चार्जेस आपकी 85,000 है। तो 3,85,000 रुपये टोटल फीस है आपकी इंक्लूडिंग हॉस्टल और मैथ चार्जेस सब इंक्लूड करके 3,85,000 रुपये फीस है आपकी जो गंगपुत्रा आयुर्वेदिक कॉलेज कैथल रोड कंडेला जींद हरियाणा में है। उसके बाद हम बात करें नेशनल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा और हॉस्पिटल जो आपका बरवाला हिसार में है, इसकी टोटल फीस आपकी ट्यूशन फीस है 3,00,000 रुपये, और हॉस्टल और मैथ चार्जेज आपकी 96,000 है। तो टोटल 4,00,000 रुपये आपकी फ़ीस है पर ईयर की, इंक्लूडिंग हॉस्टल मैथ चार्जेस सारे इंक्लूड करके आपकी 4,00,000 रुपये फ़ीस है नेशनल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा एंड हॉस्पिटल ढानी जो आपका गार्डन रोड बरवाला हिसार हरियाणा में है।
उसके बाद बात करें अगर हम फैकल्टी ऑफ इंडियन में SGT जो यूनिवर्सिटी है उसकी जो फीस है वो आपकी 4,90,000 रुपये पर ईयर की। आयु ज्योति जो आपका सिरसा में, इसकी आपकी फ़ीस आप देख सकते हैं 2,76,860 रुपये फ़ीस है ट्यूशन फ़ी, और 96,000 रुपये आपकी हॉस्टल फ़ीस है और मेस फ़ीस है। तो टोटल आपकी करीब करीब 4 लाख के करीब ही इसकी फ़ीस हो जाती है पर ईयर की, इंक्लूडिंग हॉस्टल और मेस चार्जेस। और अब हम बात करते हैं आपकी जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी BMS की फ़ीस के रिगार्डिंग। तो श्री कृष्णा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज जो कुरुक्षेत्र में, इसकी टोटल ही फ़ीस आपकी 15,482 फ़ीस है आपकी सारे आपके पर ईयर की, इंक्लूडिंग हॉस्टल में सब चार्जेस इंक्लूड करके 15,482 आपकी फ़ीस है गवर्नमेंट जो आपका कॉलेज है ओनली BMS कोर्स श्री कृष्ण गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज कुरुक्षेत्र में। उसके बाद आपके MSM इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा खानपुर कला सोनीपत है, इसकी फ़ीस आपकी 67,500 रुपीज़ आपकी इसकी फ़ीस है। 67,500 रुपये फ़ीस है आपकी इसकी। और बाकी की जो सेमेस्टर वाइज फ़ीस है वो आप देख सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 34,400 और सेकंड सेमेस्टर में 33,100 फ़ीस आपको पे करनी है। तो सेमेस्टर वाइज आप फ़ीस पे कर सकते हैं। टोटल 67,500 फ़ीस है आपकी जो आपका खानपुर कला सोनीपत में कॉलेज है। बाबा मस्तनाथ आयुर्वेदिक कॉलेज जो आपका रोहतक में, इसकी टोटल फ़ीस आपकी करीब करीब 4.5 लाख रुपए है, इंक्लूडिंग हॉस्टल और मेस चार्जेस सब कुछ इंक्लूड करके 4,50,000 रुपये के करीब आपकी पर ईयर की फ़ीस है वो हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको इस वीडियो में हमने सारी जानकारी दे दी, फ़ीस स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, सीट्स के रिगार्डिंग, आपके बॉन्ड मनी के रिगार्डिंग, काउंसलिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग, और अप्लीकेशन फॉर्म जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हैं वो जैसे ही रिलीज़ होंगे अपडेट होंगे, लिंक अपडेट होगा सबसे पहले हम आपको अपडेट कर देंगे। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।